हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप हैं रिफ्लेक्ट नॉलेज पर। दोस्तों, आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं एमपीजी के, क्योंकि वैकेंसी भी अपनी आ गई है और अपने पास टाइम जो है वो कम है। तो इसलिए ये जो अपन वीडियो बनाने वाले हैं ये अपनी रिवीजन सीरीज़ जैसा होगा। आपको जो थ्योरी जो है वो पहले से पढ़ लेना है और फिर ये वीडियो आपके लिए काम करेगा रिवीजन का। ठीक है, तो इसी टाइप से पूरी सीरीज़ रहने वाली है, जिसमें अपन बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाकर टॉपिक वाइज छोटे छोटे टॉपिक में एमपी जीके को बांट कर पूरा एमपी जीके जो है वो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे वो यहाँ पर अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज से अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं और ये कंटिन्यू रहेगा अपना एग्ज़ाम तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है सर कि मध्य प्रदेश की जो साहित्यिक एवं जो ललित कला अकादमियाँ हैं। ठीक है, सभी जानते हैं आप कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी अकादमियाँ हैं जो अपना काम करती है, जिनके अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो अपने को मेन क्या देखना है कि भैया मध्य प्रदेश में जो कौन सी अकादमी जो है उसका मुख्यालय कहाँ है और उसकी जो स्थापना हुई थी वो कौन से साल में हुई थी, ये अपने से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है सर कि मध्य प्रदेश कला परिषद, ये बहुत सी बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ये दो क्वेश्चन हैं जो आपके एक साथ बनते हैं और इसमें लड़के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर 1952 किसका है और 1954 किसका है। यहाँ पर क्या होता है, लड़के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं, तो सन क्या है कि ऊपर नीचे लगा देते हैं, फिर अपना जो आंसर है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको सिंपल समझ लेते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश कला परिषद की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल में है और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो साहित्य परिषद है इसका मुख्यालय भी भोपाल में है और इसकी जो स्थापना वर्ष था वो था आपका 1954। तो अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सर जो कला है, ठीक है, इसमें कितने शब्द है, तो मैं बोलूँ कि एक और दो, तो मैं यहाँ पर देख लूँगा भैया कि दो जिसमें आएगा वो क्या होगा आपका कला परिषद का। और साहित्य में अगर मैं देखना चाहूँ तो एक दो तीन और चार, तो 1954 यानी कि चार जो लास्ट में ये किसका हो जाएगा आपका साहित्य परिषद का। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, वो मैंने गलत कर दिया है। चलिए अगला जो अपना टॉपिक है ये है आपका कि सर मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि भैया मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है भोपाल में और इसका सन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है 1969। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का मुख्यालय भोपाल में है और स्थापना वर्ष क्या है आपका 1969। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में अपन बात कर लेते फिर आगे की कि मध्य प्रदेश की आपकी उर्दू अकादमी। ठीक है सर, तो मध्य प्रदेश की उर्दू अकादमी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मध्य प्रदेश की उर्दू अकादमी का मुख्यालय आपको अधिकतर भोपाल मिलेंगे, जिनका अलग रहेगा वो मैं बता दूंगा। तो मध्य प्रदेश की उर्दू अकादमी का जो मुख्यालय है वो आपका भोपाल ही है और मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1976 में। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी, इसका मुख्यालय पूछा जाता है, ठीक है, उज्जैन में, और अपनी मुझे नहीं लगता अब ये पूछेगा। अब आपसे ये पूछेगा सर कि इसका स्थापना वर्ष, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि इसने बहुत सी बार पूछ लिया है, इसका मुख्यालय उज्जैन। अब आपसे पूछेगा स्थापना वर्ष, तो आपको याद रखना है भैया मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी का जो स्थापना वर्ष है वो आपका 1997 है। चलिए, एक और है आपकी उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, ये भी पूछा जाता है। इसका ये पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय, तो अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी का मुख्यालय है भोपाल और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सर 1979 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं अपन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। मध्य प्रदेश हिंदी अकादमी का मुख्यालय कहाँ है आपका भोपाल में है और जो स्थापना वर्ष थी वो थी इसकी 1983। तो सिंधी में कितने दो वर्ड है, तो आप इसमें एक प्लस करके लगा सकते हैं 1983। अल्लामा इकबाल अदबी अकादमी, ये भी पूछा जाता है क्योंकि इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल में, स्थापना वर्ष 1984। ठीक है, एक दो तीन चार, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये मैं मेरे तरीके से बता रहा हूँ जैसे मैंने याद रख रखे, आप आपके हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने को कुल मिला के जो बात वो है भैया कि याद है करना है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थापना वर्ष इसका है सर 1985, याद रखेंगे। चलिए, इसके अलावा देखो मध्य प्रदेश में तुलसी अकादमी पूछा जाता है बहुत सी बार। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी जो मुख्यालय है आपका भोपाल में है, स्थापना वर्ष इसका 1987। भारत भवन सर, भारत भवन, इसके बारे में आपसे बहुत सी बार पूछा जाता है सन
और वास्तुकार, ठीक है। तो भारत भवन का मुख्यालय, भारत भवन बात करें अपन तो ये भोपाल में है। स्थापना वर्ष था भैया 1982। और इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे आपके? चार्ल्स कोरिया। इनको भी आप ज़रूर से याद रखिए सर, ठीक है। इन्होंने इनको बनाया था। आपको कमेंट में बताना है कि भारत भवन के कितने अंग हैं, ठीक है। भारत भवन के कितने अंग हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भोजपुरी एवं पंजाबी साहित्य, ये लेटेस्ट बनी थी तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। भोजपुरी एवं पंजाबी साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है वो भोपाल में है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना वर्ष थी वो 2013 में, ये लेटेस्ट है। इसलिए आपको क्या रखना पड़ेगा सर, इसको याद रखना पड़ेगा। तो आप रखना सर, इसको बिल्कुल याद रखना आप, ठीक है। चलिए, तो अपन अब ये तो काम अपना हो गया, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बातें कर लेते सर कि आज आपकी डेट आ गई है, ठीक है। आपकी डेट आ गई है तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ कि अपना जो टारगेट है वो 6 मार्च लेके ही चलना सर को, 6 मार्च लेके चलना। क्योंकि बहुत सारे क्या है कि आपको ये बोलेंगे कि नहीं यार अब ये एग्ज़ाम तो आगे बढ़ेगी क्योंकि इतना लेट फॉर्म भरा रहे और व्यापम पे भरोसा नहीं है एग्ज़ाम आगे बढ़ेगी। आपको बिल्कुल भी अपना टारगेट जो है वो 6 मार्च से एक दिन भी आगे नहीं बढ़ाना है। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, ऐसा आपको कोई नहीं बोलेगा कि 6 मार्च को एग्ज़ाम होगी। मैं आपको बोल रहा हूँ 6 मार्च को एग्ज़ाम होगी, क्योंकि इसके बोलने के पीछे मेरा रीज़न है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह की लापरवाही से मतलब किसी का सिलेक्शन रुके यार। मेरा चैनल बनाने का मकसद ही सिर्फ इतना है कि मतलब मुझसे जो जुड़े हुए लोग हैं, मैं दिल से चाहता हूँ कि उनका सिलेक्शन हो, ठीक है। क्योंकि मेरे को पढ़ना होता तो मैं अकेला भी पढ़ सकता हूँ, मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ फोकट में, ठीक है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि यार चैनल से जो लोग जुड़े हैं ईमानदारी से जो पढ़ाई करते हैं उनका सिलेक्शन हो। इसलिए मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। आप मेहनत करिए क्योंकि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बस इतनी सी चीज़ करिए कि आपका टारगेट 6 मार्च लेके ही चलिए। और अब क्या है कि सर आपके पास जो है वो 15 दिन कम हो चुके हैं, 60 में से 15 दिन कम हो चुके हैं। आपके पास जो डेट बचे हैं यानी कि जो दिन बचे हैं वो है सर 45, ठीक है। 45 डेज़ आपके पास बचे हैं। तो आपको सर ये अब क्या करना पड़ेगा, एक काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि अब आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों एक साथ लेके चलना पड़ेगी। आप 15 दिन ईमानदारी से पढ़ाई करिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 फरवरी से आप कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी प्रैक्टिस सेट कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन लगा लीजिए। बात मान लीजिए, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस अब आपको साथ में चलानी पड़ेगी, ये बात आप कंफर्म है। आप नोट कर लीजिए इस बात को, ठीक है। 15 दिन आप ईमानदारी से पढ़ाई करिए। 1 फरवरी से आप कोई भी टेस्ट सीरीज जो भी आपको अच्छी लगती है वो ज्वाइन कर लेना प्लीज़, ठीक है। क्योंकि 1 महीना लगेगा आपको टेस्ट सीरीज़ ख़त्म करने में और तब तक एग्ज़ाम आ जाएगी, ठीक है। तो 15 दिन आप ईमानदारी से पढ़ाई करिए। मैं आपके साथ लगा हूँ बिल्कुल। यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं पे लगता है सर कोई दिक्कत है तो आप कुछ मत करो यार, आप इतना सा करो, 7803 999 025, ये मेरा नंबर है। एनी टाइम 24 आवर्स सर, 24 आवर्स, ठीक है। आप कभी भी कॉल करिए मेरे को, व्हाट्सअप करिए। आपको जो भी डाउट है आप मेरे को बताओ, मैं बिल्कुल उसको सोल्व करूँगा। बस आप बस पढ़ाई करो यार, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा कुछ भी मत करो, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाई करो आप। एग्ज़ाम के बारे में आप बिल्कुल ये मत सोचो कि यार एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा उस हिसाब से पढ़ना है, नहीं। 6 मार्च मतलब 6 मार्च के हिसाब से ही पढ़ना है सर, चाहे एग्ज़ाम आगे बढ़े या ना बढ़े, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत जल्द अगला वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिर अपलोड कर दूँ, आप देख लेना उसको। और अच्छा लगे तो शेयर कर देना यार, लाइक वाइक कर देना। अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम तो मैं करूँगा इसे, ठीक है। चलिए।